अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली पंजवानी। बिज़नेस 360 में आपको खुशामदीद कहता हूं एक नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में जो कोशिश होगी वो आपको एसएसजीसी की जो अभी हालिया कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई है उस हवाले से जो है आपको आगाही देने की कोशिश की जाएगी। एसएसजीसी ने जो है वो 18 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिटोरियम में कॉर्पोरेट ब्रीफिंग का इनेकाद किया और जिसमें एसएसजीसी ने जो है अपने जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट है और अपने फ्यूचर प्लान्स हैं, इनकी सब्सिडी कंपनीज़ हैं, उनके बारे में डिटेल में बताया। इसके साथ साथ हम सब जो सदर्न रीजन में रहते हैं, ख़ास तौर पे जो कराची के शहरी हैं, उनके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन वाइटल थी। और इससे जो है हमें पता चला कि एसएसजीसी जो है वो क्या क्या प्लान रखता है और आगे उसके क्या क्या मामलात हैं। हालिया हमने इसके फाइनेंशियल्स देखे तो फाइनेंशियल में जो है हमने थोड़ी बहुत चेंजेस देखी और हमने ये देखा कि टैक्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। अदर इनकम में भी जो है इनका इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो है इनकी अर्निंग जो है वो फर्स्ट क्वार्टर की बहुत अच्छी आई है, एक रिकॉर्ड अर्निंग आई है। और उसके पसे पर्दा क्या मामलात हो रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो भी जो है हमें मैनेजमेंट ने बताया कि इसके पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो वो भी जो है आप लोग के साथ मैं इस स्लाइड में शेयर करूँगा। तो लेट्स डीप डाइव इन। एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें किसी किस्म की बाइंग और सेलिंग इन्फ्लुएंस हमारी तरफ से मौजूद नहीं है। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है कि आप एसएसजीसी में बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं। जो हजरात मुझे सोशल मीडिया ख़ास तौर पे व्हाट्सएप से जानते हैं, मेरी ऑडियो मैसेजेस से जानते हैं, वो बखूबी जानते होंगे कि जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके लिए लाइसेंस होता है। एससीसीपी का बाकायदा एक लाइसेंस है, फ्यूचर एंड सिक्योरिटी एडवाइजरी का लाइसेंस 2015 का। तो जिन हजरात के पास, जिन कंपनीज़ के पास ये एडवाइजरी का लाइसेंस है, सिर्फ वही एलिजिबल हैं आपको एडवाइस देने के, बाइंग और सेलिंग के। इसके अलावा अगर कोई चीज़ बनती है, कोई ऐसे मामलात बनते हैं, प्रमोशनल वीडियो बनती है, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ चलती है, तो वो बाइंग एडवाइस नहीं है। ये चैनल बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि मैं आप तक जो है, जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसकी रसाई आप तक पहुँचाऊँ। क्योंकि जो मैंने चीज़ें देखी हैं काफ़ी ज़्यादा लैकिंग है, अवेयरनेस नहीं है, और डेटा एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है वो भी जो है लाइल्म है हमारे जो इन्वेस्टर हैं। और इन चीज़ों के पेश नज़र हम देखते हैं हमारे इन्वेस्टर जो हैं वो मार्केट में नुकसान करते हैं और जो है वो ब्लीड करते हैं। तो आपके पास जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको जो है आसानी होगी कंपनी को समझने में, कंपनी के कोर बिज़नेस को समझने में, उसके फंडामेंटल साइड पे क्या मामला चल रहे हैं वो समझने में। स्टॉक मार्केट में जो भी चीज़ें होती हैं तो कंपनीज जो है वो पाबंद होती हैं अपने शेयर होल्डर को वक्तन फ़र वक्तन जो अपडेट्स हो रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको दिखाने के जो है वो पाबंद होती है। तो ये एक डिस्क्लेमर था। वंस अगेन दोबारा मैं कह दूं कि कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन मैं इस वीडियो में आपको नहीं दे रहा हूं। मैं आपके साथ वो प्रेजेंटेशन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एसएसजीसी ने हमारे साथ शेयर किया, और एसएसजीसी ने जो अपने चीज़ें बताई हमें, जो इनसाइट्स बताए, जो हमें डिटेल्स बताई, मेरी कोशिश है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो लेट्स डीप डाइव इन टू द कॉर्पोरेट ब्रीफिंग ऑफ एसएसजीसी। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले हम जो हैं वो स्लाइड 3 पे आ जाते हैं। स्लाइड जो 1 है, 1 और जो 2 है वो बेसिकली जो है कॉर्पोरेट ब्रीफिंग की डिटेल्स हैं, कंपनी ओवरव्यू, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन डेवलपमेंट्स, जो इंडेक्स होता है बेसिकली वो है। और 3 से जो है असल मामला शुरू होते हैं, और 3 से, स्लाइड नंबर 3 से हमें पता चलता है कि एसएसजीसी क्या क्या चीज़ें हैं, एसएसजीसी है क्या बेसिकली। तो एसएसजीसी जो है वो पहले सुई गैस ट्रांसमिशन कंपनी थी 1954 में, और एक कंपनी थी इंडस गैस कंपनी जिसका इफ्तिदा हुआ था 1955 में, और इसका जो यानी गैस की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो सिंध और बलूचिस्तान में थी।
एक और कंपनी थी जिसका नाम था कराची गैस कंपनी। वंस अगेन ये भी जो है 1955 में जो है यानी इसका इफ्तिदा हुआ था, और ये जो है सिर्फ कराची के एरिया को जो है वो गैस सप्लाई करती थी। इसके बाद हमने देखा कि 1985 में जो है वो सदर्न गैस कंपनी जो है वो यानी मर्ज होके इंडस गैस कंपनी और कराची गैस कंपनी जो है दोनों मर्ज होके सदर्न गैस कंपनी बन गई 1985 में। और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सिंध और कराची और बलूचिस्तान। इसके बाद जो है एक और मर्जर हुआ 1988 में, जिसमें सुई गैस ट्रांसमिशन कंपनी है वो भी जो है वो मर्ज हो गई, और इसके बाद जो है इसका नाम आया SSGC यानी सुई सदर्न गैस कंपनी। सुई सदर्न गैस कंपनी की जो है वो दो सब्सिडरीज़ हैं। पहली जो सब्सिडरी है वो SSGC LPG है, दूसरी जो इसकी सब्सिडरी है वो SSGC ऑल्टरनेट एनर्जी है। ऑल्टरनेट एनर्जी क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, प्रेजेंटेशन में इंक्लूडेड है। LPG जो है वो यानी इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसमें जो है ये LPG जो है इंपोर्ट करके और जो है पाइपलाइन के थ्रू जो है अपने सारिफ को आगे फॉरवर्ड करते हैं। शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो स्लाइड नंबर 4 में है, और इसमें अगर हम देखें तो पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है नंबर ऑफ़ शेयर्स का, जिसमें से 53% जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास शेयर्स हैं इसके। 20% जो शेयर्स हैं वो इनडायरेक्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास शेयर होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास जो है वो 27% है। स्लाइड नंबर 5 में अगर हम आए तो इनके जो है वो डिटेल्स दी गई हैं कि कोर वैल्यू क्या है, विज़न क्या है, मिशन क्या है। फिर हम आते हैं स्लाइड नंबर 6 में। स्लाइड नंबर 6 में जो है कंपनी का ओवरव्यू दिया गया है, कंपनी का कोर बिज़नेस बताया गया है कि कंपनी क्या काम करती है। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स जो है वो नेचुरल गैस की करती है, अपने सारिफ तक पहुंचाती है। दूसरा, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, यानी कि जो यानी सप्लाई करनी है उसके जो है कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जो है ये कंपनी करती है। फिर तीसरा जो इसका काम है वो रीगैसिफाइड LNG जो है जो के पाइपलाइन के थ्रू जो है LNG जा सके, तो वो भी जो है यानी सुई सदर्न करती है। नॉन कोर बिजनेस में अगर हम देखें तो LPG का काम है, LNG का काम है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक मीटर्स, यानी ये जो है वो मीटर्स भी बनाते हैं। मीटर्स में इनके पास 2 मॉडल के मीटर्स हैं। एक जो है वो यानी जो आम जो घरों में मीटर्स लगते हैं वो है। फिर दूसरा जो है कमर्शियल पर्पस के लिए जो मीटर्स लगते हैं, बड़े जो साइज़ के मीटर्स होते हैं जिसमें हाई वॉल्यूम में जो है वो गैस सप्लाई हो रही होती है, तो वो भी जो है ये डोमेस्टिक तौर पे बनाते हैं। इनकी वंस अगेन सब्सिडरीज़ जो है वो SSGC LPG लिमिटेड है और SSGC ऑल्टर्नेट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है। टोटल अगर हम देखें तो इनके जो है वो 3.5 मिलियन कस्टमर्स हैं। पूरा जो है इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि 70 साल का जो है इनका एक्सपीरियंस है। ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है वो इसकी 4206 किलोमीटर है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो 49,811 किलोमीटर है। 8 रीजन में जो है इनके ऑफिसेज़ हैं, 47 सब रीजनल ऑफिसेज़ हैं, 23 कस्टमर सर्विस है, कंप्लेंट सर्विस है 1199। एसेट जो है उसकी भी डिटेल दी गई है। 01 की जो है 0.01 ट्रिलियन की जो है इनकी एसेट है। स्काडा सिस्टम जो है रियल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें ये पता चल जाता है कहाँ गैस लीकेज हुई है या फिर कहाँ पर जो है वो गैस इंटरप्ट है, तो वो और यहाँ कहाँ पर जो है वो गैस की लीकेज है, तो वो जो है उसी वक्त जो है रियल टाइम में जो है इन मामलात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा जो डिमांड है, हर 3 में से जो है 1 का जो रेशो है उस हिसाब से इनकी डिमांड है, यानी समझे कि 1/3 यानी कंट्री का जो है वो सुई सदर्न जो है वो डिमांड पूरी करता है। ओवरऑल जो है 6,500 इनके फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं। सर्विस क्या देते हैं, सेल्स क्या करते हैं, तो उसमें भी जो है पूरी डिटेल दी गई है कि डोमेस्टिक सेक्टर को कितना सेल्स होता है, 43% है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो है 3% करते हैं। फर्टिलाइज़र कंपनी को जो है ये सप्लाई 7.1% करते हैं। स्टील सेक्टर को 0.4% जो है ये सप्लाई करते हैं। CNG जो है स्टेशंस अगर हम देखें तो उसको 0.1% सप्लाई करते हैं। इस तरह जो है पूरी डिटेल है। प्रोसेस इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, उनको किस तरह से जो है प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो अगर हम देखें
तो डोमेस्टिक में 99% जो है ये सप्लाई करते हैं, और वंस अगेन इनके जो है 3.5 मिलियन कस्टमर हैं, यानी 35 लाख जो है इनके कस्टमर हैं। वंस अगेन कोर्स बिज़नेस के हवाले से जो है स्लाइड नंबर 8 में जो है इनकी डिटेल्स है, उसमें जो है उन्होंने पूरा बताया है कि किस तरह से जो है वन ऑफ द लीडिंग यानी पब्लिक लिमिटेड जो है वो ये नेचुरल गैस कंपनी है, और जो है मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, और पूरी डिटेल बताई गई है कि किस तरह से 4206 किलोमीटर का जो है इनका पूरा ट्रांसमिशन का हिसाब किताब है। डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब किताब जो है वो 50,000 किलोमीटर तक है, और फ्रेंचाइजेज़ हैं सिंध में और बलूचिस्तान दोनों में। इसके बाद अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ जाता है स्लाइड नंबर 10 में, और इसमें जो है फाइनेंशियल्स जो है वो 2022 और 23 के बताए गए हैं। तो 2022 और 23 का अगर हम देखें, कंपैरिजन देखें, तो 2022 में जो इनको अर्निंग थी, जो लॉस था वो कम होके 2023 में जो है यानी उसमें जो ग्रोथ नज़र आई है वो 86% की आई है। EPS में भी वंस अगेन जो ग्रोथ नज़र आई है वो 86% की आई है। 2022 में इनको 12 रुपये 99 पैसे का लॉस था, और 2023 में जो है वो लॉस कम होके 1 रुपये 82 पैसे का हो गया। इसी तरह अगर हम देखें तो टर्नओवर में भी जो है इनको 20% की ग्रोथ नज़र आई है। अनअकाउंटेड फॉर गैस, अच्छा ये है UFG से ये अगर आप जो है सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के जो मामला देखेंगे तो UFG जो है एक टर्मिनोलॉजी होती है, अनअकाउंटेड फॉर गैस। अब ये जो है यानी गैस की लीकेज, गैस की चोरी, और जो है यानी मीटर में 2 नंबरियाँ, इस तरह की कोई भी चीज़ है जो लीकेज कर रही है, जो उनको नुकसान पहुंचा रही है, उनको जो है ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो UFG करते हैं, अनअकाउंटेड फॉर गैस। अब उसमें जो है इनको जो नुकसान हो रहा था, यानी जो लीकेजेस हो रही थी, वो 17% की हो रही थी 2022 में, जो कि 2023 में कम होकर 16.60% हो गई हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी जो है अगर देखें तो 73% की ग्रोथ विटनेस हुई है। ये अनअकाउंटेड फॉर गैस जो है इसमें एक मेजर पोर्शन है इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफे का। फिर जो है कंसोलिडेटेड जो है प्रॉफिट एंड लॉस, तो यानी इनका जो लॉस है वो कम हुआ, 93% की ग्रोथ नज़र आई, और जो कंसोलिडेटेड EPS जो है उसमें भी जो है 93% की ग्रोथ नज़र आई। 2023 और 24 का स्नैपशॉट अगर हम देखें फर्स्ट क्वार्टर का, जो कि अभी हालिया रिज़ल्ट आया था सुई सदन का, तो उसमें अगर हम देखें तो 174% के जो है इनको यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है। और फर्स्ट क्वार्टर में भी जो है इनका पिछले साल 2022 में अगर हम देखें तो 6 रुपये 35 पैसे का जो लॉस था वो प्रॉफिट में तब्दील हो गया, 4 रुपये 72 पैसे जो है वो प्रॉफिट में तब्दील हो गया। टर्नओवर में जो ग्रोथ नज़र आई फर्स्ट क्वार्टर में वो 1% की आई। अब ये वंस अगेन आप देखेंगे अनअकाउंटेड फॉर गैस, अब ये जो है 2022 में 18.85% था, जो कि अब 10.14% हो गया है। मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगर कंपनी जो है वो कामयाब हो जाती है इस अनअकाउंटेड फॉर गैस को सिंगल डिजिट में लाने में, तो कंपनी जो है वो इस काबिल हो जाएगी कि अपने शेयर होल्डर को जो है वो डिविडेंड दे सके। वंस अगेन मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसी वजह से इजाफा हुआ, 59% की जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ विटनेस हुई। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें भी 182% की जो है फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ नज़र आई, और EPS में भी जो है वो 182% की ग्रोथ नज़र आई। इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं वो मैं आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूँ। इनकी जो कैपिटलाइजेशन है, एसेट बेस है, रेट ऑफ रिटर्न है कि कितना जो है वो यानी इनको रिटर्न बना है, 20% का जो है वो कंसिस्टेंट इनका नज़र आ रहा है, और एक्सपेक्टेड भी जो है उनको यही नज़र आ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट, ये सारी पूरी डिटेल्स जो हैं इन्होंने जो है प्रोजेक्शंस बताए हैं कि 3 साल में आगे इनको किस तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं। वंस अगेन ये अनअकाउंटेड फॉर गैस की जो डेटा है वो ये जो है ये कह रहे हैं कि 10.5% जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर ये 10.5% से कम हो जाता है, सिंगल डिजिट पे आता है, तो जो है मामलात और मज़ीद फाइनेंशियली अच्छे हो जाएंगे सुई सदन के। फिर जो है हम फाइनेंशियल रिजल्ट देखें फर्स्ट क्वार्टर का, तो एसेट बेस की भी पूरी डिटेल दी गई है कि यानी 1,03,215 मिलियन जो है वो एसेट बेस रहा है इनका सितंबर 2023 में। UFG ये डिसअलाउंस आप देखें
तो यानी लॉसेस में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है 2022 के कंपैरेटिवली अगर हम देखें। अगर अदर जो है वो डिसअलाउंसेस अगर हम देखें तो उसमें भी जो है उसमें थोड़ा सा स्लाइटली इजाफा हुआ है। बाकी जो है जो नीचे फिर अगर हम देखें तो उनको फ़ायदा हो रहा है वो 4 रुपये 72 पैसे का हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनको जो है वो टैक्स में भी जो है वो फ़ायदा हुआ है। टैक्स में भी जो है उनको काफ़ी हद तक रिफ़ंड हुआ है। वो भी जो है मैं आगे आप लोग के साथ स्लाइड में डिटेल शेयर करूँगा कि यानी किन चीज़ों के बिना पर जो है इनको टैक्स में रिलीफ मिला है। UFG वॉल्यूम वंस अगेन जो यही बता रहे हैं कि हमारा जो UFG वॉल्यूम है वो 18.85% था सितंबर में 2022 में, जो कि 2023 में सितंबर में कम होकर 10.14% हो गया। अब जो है स्लाइड नंबर 14 इसमें इन्होंने जो है अपनी क्रेडिट रेटिंग बताई है, जिसमें तकरीबन यानी ये स्टेबिलिटी पे आ रहे हैं। 2021 में अगर हम देखें तो वो उनका आउटलुक नेगेटिव था, डाउनग्रेड हुआ था। इसके बाद 2022 में जो है मामला थोड़े बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुए। तो 3 साल से जो है ये कंसिस्टेंटली जो है अपने जो इनके लॉसेस हो रहे थे, जो इनके मामला चल रहे थे, उनको यानी ग्रोथ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूवमेंट क्यों हुई है 3 साल में, उसके बारे में जो है स्लाइड नंबर 5 में उन्होंने पूरा बताया है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी इनकी बढ़ गई है। डिक्लाइन वंस अगेन ऑफ UFG लॉसेस 3 साल में जो है काफ़ी हद तक जो है उन्होंने कोशिश की है कि जो गैस की लीकेजेस है और जो है मीटर में जो है 2 नंबरियाँ हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, उनको उन्होंने काफ़ी हद तक जो है 3 साल में सुधारा है। दूसरा जो है इनका जो नेट लॉस है वो भी काफ़ी ज़्यादा यानी कम हुआ है। मैसिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ये है कि जो पुरानी लाइनें थी उनकी उन्होंने मरम्मत की है। काफ़ी हद तक जो है वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो उससे जो लीकेज सिस्टम था, उससे जो मामलात ख़राब हो रहे थे, वो भी जो है उन्होंने काफ़ी हद तक सुधार दिया है। दूसरा, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं अपने आप को। LPG मार्केट में भी जो है ये अपने आप को थोड़ा लेकर जा रहे हैं। आगे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मुकामी तौर पे जो गैस है उसकी पैदावार कम है। नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हमारे पास दिन बर दिन डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ऑल्टरनेट एनर्जी पे जो है जाना पड़ेगा। डाइवर्सिफाइड जितना होगी कंपनी, उतना ज़्यादा जो है कंपनी मुनाफा भी कर सकेगी और कंसिस्टेंटली अपने सारिफ को जो है गैस सप्लाई कर सकेगी। गैस की आजकल हम सब देख रहे हैं कि गैस में जो है वो जो प्रेशर है उसकी भी कमी है, और यानी ये इन सारे मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है ऑल्टरनेट चीज़ें और डाइवर्सिफिकेशन पे जो है वो फोकस करें। SSGC ऑल्टरनेट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक और वेंचर है जिसमें जो है इन्होंने कोशिश की है कि बायोगैस और दूसरा जो है कोल से रिलेटेड जो गैस बन सकता है, तो उन मामलात को भी जो है वो लेकर चलें और ऑल्टरनेट एनर्जी पे भी जाएं। और बायोगैस और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जिनको ये पाइपलाइन के थ्रू ला सकते हैं और एक जो है कंसिस्टेंटली एक अच्छी एफिशिएंट गैस बनाकर जो है ये सप्लाई करने पे जो है इनका भी फोकस है। वंस अगेन सब्सटेंशियल रिकवरी जो है इनके नेट प्रॉफिट में भी है। इस वजह से जो है इनका जो आप समझें कि ये जो रेटिंग है, जो रेटिंग एजेंसी ने जो रेटिंग दी है उसमें 3 साल के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा, अब जो ये 16 नंबर की स्लाइड है, इसमें जो यानी लाइबिलिटीज़ हैं, सर्कुलर डेट है, उसको जो है वो काफ़ी हद तक कंपनी ने कोशिश की है कि यानी अपने सारिफ तक बताएं, अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको बताएं। और उन्होंने जो है बताया कि यानी जितने भी ओवरड्यूज थे ENPs के, उन मामलात को भी जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, कैपेबिलिटी इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। टैक्स फंड हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय SIFC फोरम। सही है, तो यानी असल जो इनको टैक्स में बेनिफिट हुआ है, जिस वजह से इनकी जो अर्निंग में टर्न अराउंड हमने विटनेस किया कि 6 रुपये के लॉस से 4 रुपये 72 पैसे का जो है इनको प्रॉफिट आ गया, तो वो जो है उसकी जो मेन रीज़न नज़र आ रहा है, जो को रीज़न नज़र आ रहा है, वो यही आ रहा है कि इनको टैक्स रिफ़ंड मिले हैं। SIFC के जो है वो फोरम पे जो है उन्होंने बताया कि हमें जो है यानी टैक्स रिफ़ंड होने चाहिए, और यानी उस वजह से जो है इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। दूसरा, के इलेक्ट्रिक के साथ जो डिस्प्यूट हैं वो यानी एक टास्क फोर्स बना था उस वक्त, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने जो है वो रिज़ॉल्व किया है। तो काफ़ी हद तक जो है कि इलेक्ट्रिक के साथ भी जो इनके मामला ख़राब चल रहे थे वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हुए हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान स्टील मिल, इसमें जो गैस सप्लाई टू PSML लिखा हुआ है,
ये है पाकिस्तान स्टील मिल। इन्होंने जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल को गैस देना डिसकंटिन्यू कर दिया है 30 जून 2024 से, क्योंकि वंस अगेन वही सर्कुलर डेट के मामला चल रहे थे और यानी पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो नान दहनगान में जो है वो शुमार हो रहा था और एसएसजीसी को जो है उसकी वजह से हर्ट हो रहा था। दूसरा जो दूसरी लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी जो है इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है और जो है सर्कुलर डेट के ये मामलात हैं। अच्छा, ये जो स्लाइड है 18 नंबर की स्लाइड है, ये तमाम जो कराची वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप शेयर होल्डर हैं कि नहीं है एसएसजीसी के। आप अगर सारिफ हैं, आपके घर में जो है वो पाइपलाइन से गैस आता है, तो आपके लिए जो है ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है इन्होंने पूरा जो रिहैबिलिटेशन नेटवर्क है उसकी पूरी डिटेल्स बताई हैं कि कहाँ कहाँ काम हो चुका है, कहाँ इन प्रोग्रेस है और कहाँ पर जो है ये प्लान किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जो है एसएसजीसी की जो मैनेजमेंट है उसने हमारे साथ शेयर किया कि इनकी जो है हर महीने कचहरी होती है, जिसमें आपके इलाके में अगर कोई भी जो है अगर आप समझे कि गैस की लीकेजेस हो रही हैं या कोई जो है गैस की चोरी कर रहा है या इस तरह के कोई मामलात हैं, आपके पास जो है कोई इशू चलने हैं, तो आप उस कचहरी में जो है डिस्कस कर सकते हैं। इनकी जूम में भी मीटिंग होती है, इनके रीजनल ऑफिस में भी जो है मीटिंग होती है, बाकायदा अखबार में इश्तिहार लगता है, सोशल मीडिया में जो है इश्तिहार लगता है कि आपको जो है यानी इस तारीख को महीने की हम जो है मीटिंग रख रहे हैं, एक कचहरी रख रहे हैं। आपको जो है इसमें कोई भी चीज़ नज़र आ रही है जैसे कि लोगों ने सक्शन पंप्स लगाए हुए हैं, दूसरा जो है गैस की चोरी हो रही है, अगर आपके इलाके में इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो आप उनको बताएं, तो ये जो है उन मामलों को सॉर्ट आउट करेंगे। आपके घर में गैस नहीं आ रहा है, प्रेशर का कोई मसला है या फिर जो है रिहैबिलिटेशन का कोई मामला चलने हैं, तो ये आपको उस चीज़ में पूरा गाइड भी करेंगे और आप जो है उनको भी कंपनी को भी बताएं कि कहाँ कहाँ क्या क्या लीकेजेस हो रही हैं, ताकि कंपनी जो है बर वक्त उस पे यानी कार्रवाई करते हुए उन मामलों को सॉर्ट आउट करें। जो एरिया कंप्लीट हो चुके हैं रिहैबिलिटेशन फ़ेज़ में, इसमें जो है इन्होंने जो पाइपलाइन है वो चेंज की है, काफ़ी पुरानी पाइपलाइंस थी और बिछी हुई थी और जो पाइपलाइन का जो साइज़ था वो भी छोटा था, वो भी कम था। उन्होंने जो बड़े साइज़ की जो है पाइपलाइन लगाई हैं और ये पूरा रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जो है ये 2027 तक चलेगा, 2026-27 तक चलेगा। पूरी इन्होंने डिटेल दी हुई है कि कितना किलोमीटर जो है ये हर साल काम करेंगे। डीएचए के जो इलाके हैं, डीएचए फ़ेज़ 1, 2, 5, 6, ये पूरा जो है अगर हम देखें तो ऑलरेडी कंप्लीटेड जो लिस्ट है इसमें उन्होंने जो है ये सारे मामलात कर लिए हैं रिहैबिलिटेशन वर्क। इन प्रोग्रेस जो अगर हम देखें तो डीएचए फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन, लियारी के 2 सेगमेंट हैं, बल्दिया के 3 स्कीम्स हैं, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, गार्डन, मलीर, तो इन इलाकों में जो है अभी मामला चल रहे हैं। इनमें जो है अभी ये रिहैबिलिटेशन के मामला अभी कंटिन्यू है। तीसरा जो है इन्होंने जो है प्लान किया हुआ है, पीसीएचएस है, एफबी एरिया है, गुलशन इकबाल है, सदर है, औरंगी टाउन है, कोरंगी है और जो है कराची से जब ये एग्ज़िट हो जाएंगे तो जो टाउन्स ऑफ अपर सिंध हैं ये जो है कैटेगराइज करते हैं कराची को लोअर सिंध में, और जो रिमेनिंग जो सिंध है, रिमेनिंग सिंध के जो इलाके हैं, जो देहात हैं और जो छोटे शहर हैं, उनको ये जो है टाउन ऑफ अपर सिंध कहते हैं। तो फिर जो है ये कराची से कंप्लीट होके सारे मामलात जो अपर सिंध है उनकी तरफ जाएंगे। वहाँ पर जो लीकेजेस हैं, वहाँ पर जो पुरानी लाइन बिछी हुई है उनको रिहैबिलिटेट उनका जो है वो नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये सारे मामला जो हैं 2026 और 27 में ख़त्म होंगे। स्लाइड नंबर 19 में जो है इन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं कि ये इनके काम चल रहे हैं और इसमें जो है इन्होंने माजरत भी की कि अगर इस प्रोग्रेस के यानी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के दौरान अगर जो है वो आपको पानी की शॉर्टेज या दीगर कोई मामलात में दुश्वारी हुई हो तो वो माजरत ख़्वाहें। उन्होंने जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है माजरत किया कि ये जो है वन टाइम एक चीज़ थी और रिहैबिलिटेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे हम सबको पता है कि जो कुदरती गैस है उसकी जो है वो शॉर्टफॉल है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों के पेश नज़र जो है वो गैस में लोड शेडिंग है
और रात को 10 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक जो है वो गैस की लोड शेडिंग होती है। और जहाँ जहाँ प्रेशर कम आ रहा है तो वहाँ पर कोई ना कोई काम चल रहा होगा, कोई रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा होगा, या फिर जो है वहाँ पे पाइपलाइनें नहीं बिछी होंगी, वहाँ पे पुरानी पाइपलाइनें होंगी। आप जो है इनकी कचहरी से या फिर आप इनके रीजनल ऑफिस से भी जो है कम्युनिकेट करेंगे तो आपको बर वक्त बता देंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट और कहाँ कौन सा काम चल रहा है। अब ये जो है वंस अगेन ये स्लाइड नंबर 20 जो है ये जो है ये कह रहे हैं कि ये हमारा मेन ग्राफ है और ये है रिडक्शन इन अनअकाउंटेड फॉर गैस यूएफजी। अब इसमें जो है ये वंस अगेन यही बता रहे हैं कि जो 3 साल से हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा कोशिश है कि जो ये गैस की जो लीकेजेस हैं, और इसमें अगर लीकेजेस में बताऊं तो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा लीकेजेस हैं। और बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो जितनी गैस जो है ये सप्लाई करते हैं उसका मेजर चंक जो है वो बलूचिस्तान में उसकी लीकेजेस होती हैं। और उन्होंने ये कहा कि विंटर में जो है सर्दियों के मौसम में चूँकि वहाँ पर जो है वो लोग रहते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कंपनी के पास, तो वो जो है गैस बंद नहीं कर सकते। तो जहाँ पर वो एरिया जहाँ पर सर्दी ज़्यादा टाइम रहती है तो उन सारिफ तक भी उनको यानी गैस पहुँचानी होती है, चाहे वहाँ पे लीकेजेस हों या ना हो। लेकिन इनकी ये कोशिश है कि बलूचिस्तान चूँकि इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है और जितना भी जो यानी कंपनी पे डेंट पड़ता है, कंपनी को जो नुकसान पड़ता है वो बलूचिस्तान के एरिया से पड़ता है, तो उनको जो है इन मामलात को भी जो है ये सेट करने इनकी कोशिश है कि इन मामलात को भी जो है वो दुरुस्त पे लेके जाएं, वो लीकेजेस भी जो हैं वो कम करें और यानी ये जो यूएफजी के मामलात वो दुरुस्त करें। वंस अगेन जो मैनेजमेंट है उसका ये कहना है कि अगर ये सिंगल डिजिट पे आ जाता है, अच्छे नंबर पे आ जाता है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि जो अर्निंग होगी उसमें से ये जो लीकेजेस हैं, ये जो यानी जो चीज़ें हैं वो हम माइनस कर देंगे, फिर रिमेनिंग जो पैसा बचता है वो फिर कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के काबिल होगी। तो यानी ये इस चीज़ का तवक्का कर रहे हैं कि यानी जो यूएफजी है ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो स्लाइड नंबर 22 में जो है इन्होंने अपनी सब्सिडीज़ के बारे में बताया है कि सब्सिडीज़ में जो है इनके पास जो है वो मीटर बनाने की जो है यानी प्लांट है और डोमेस्टिक तौर पे जो है ये मीटर मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसमें जो है 2 मॉडल्स हैं, एक G16 है गैस मीटर और दूसरा जो है G4 है गैस मीटर। ये जो 2 मीटर्स हैं इसमें से अगर हम देखें तो G16 जो है वो छोटे मीटर्स हैं जो आम घरों में लगते हैं, और G4 जो मीटर्स हैं वो कमर्शियल यूज़ में इस्तेमाल होते हैं। G16 के जो मीटर्स हैं, जो छोटे मीटर्स हैं, वो 90% मुकामी तौर पे बनते हैं और G4 के जो मीटर्स हैं वो 65% मुकामी तौर पे बनते हैं, यानी 65% लोकलाइजेशन है। यूरोपियन स्टैंडर्ड के जो है ये मीटर बनाने की काबिलियत रखते हैं और इनके जो मेन सारिफ हैं वो SNGP है। अभी कुछ प्रिक्योरमेंट यानी इश्यूज़ की वजह से जो है SNGP जो है इनसे मीटर नहीं ख़रीदा, लेकिन इन्हें जो मैनेजमेंट जो है उसको उम्मीद है कि आगे जाके जो है इनका जो सबसे बड़ा जो कस्टमर है वो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी बनेगी और उससे जो है यानी इनको एक यानी अच्छा फ़ायदा होगा और ये जो है गैस यानी गैस के जो मीटर्स हैं वो उनको सप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो है ये गैस मीटर एक्सपोर्ट करने की भी जो है वो इरादा रखते हैं। और जो ममालिक हैं इसमें अगर इसमें देखें तो जिन ममालिक में गैस की लाइनें बिछी हुई हैं इसमें अगर हम देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन ममालिक हैं, और उसमें जो है उन्होंने 2 ममालिक के जो है वो यानी बाकायदा नाम लिया, इसमें इराक है और इजिप्ट है। तो उन्होंने ये कहा कि मैनेजमेंट ने ये कहा कि हमारी कोशिश है कि हम जो है इन ममालिक में और इन रीजन में, यूरोपियन रीजन में, अफ्रीकन रीजन में, इजिप्ट है, इराक है, इन इलाकों में, इन ममालिक में जो है यानी ये इरादा रखते हैं कि ये जो गैस के मीटर हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे। आगे जाके जो है ये जो मीटरिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, चूँकि ये नॉन कोर बिज़नेस है और इसको जो है यानी अदर इनकम्स में यानी वो यानी बॉटम लाइन में जो है इसको इंक्लूड किया जाता है। तो इन्होंने जो है वो यानी आगे का ये प्लान किया हुआ है कि इसको भी जो है इसको भी हम एक रिस्ट्रक्चर करेंगे, इसको एक है ना इसको पहले प्राइवेट कंपनी बनाएंगे और उसके बाद जो है पब्लिक लिस्ट करेंगे। तो यानी ये इरादा रखते हैं कि आगे जाकर जो है ये जो मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो जो है पब्लिक लिस्ट होगा।
फिर इनके पास जो है सब्सिडरीज़ में आती है वो SSGC LPG है, और LPG की जो है यानी ये खुद जो है वो मंगाते हैं और इनके पास जो है इनकी फैसिलिटी है, और आगे जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पाइपलाइन के ज़रिए। तीसरा जो इनके पास सब्सिडरी है वो SSGC ऑल्टरनेट एनर्जी है। ये भी जो है वो यानी यानी SSGC जो है वो कोशिश कर रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके और भी जो जितनी भी यानी एनर्जी है, जो गैस है, जिनको ये कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन पे जो है ये फोकस कर रहे हैं। अब जो गैस ये कहते हैं ये कॉन्सनट्रेटेड गैस होनी चाहिए, तो जो भी जो है रॉ गैस आती है तो उसको जो है ये कोशिश करेंगे कि उसको कॉन्सनट्रेटेड करके और बाकायदा एक प्रेशर के ज़रिए जो है सारिफ तक पाइपलाइन में पहुँचाएँ। वंस अगेन अगर हम देखें तो स्लाइड नंबर 23 में मामला देखें तो पूरी डिटेल दी गई है मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, जिसमें वो यानी ये जो दो मॉडल्स हैं ये बना रहे हैं। 1974 से जो है ये दो मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, और जो है ये इरादा रखते हैं इसको एक्सपोर्ट करने का। जो टेक्नोलॉजी है और लाइसेंस एग्रीमेंट है वो इनके सप्लायर से इनके पास है। ड्यू डिलिजेंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो उन्होंने सारी की हुई हैं। पूरी नई असेंबली लाइन है, ऑटोमेटेड है, इक्विप्ड है, इसकी पूरी जो है उन्होंने पूरी डिटेल्स दी है। जो प्लांट है, प्लांट की भी जो है तस्वीर शेयर की हैं, और जो मॉडल्स हैं वो भी इन्होंने शेयर किए हैं। SSGC LPG जो है इसमें उन्होंने पूरी डिटेल बताई है स्लाइड नंबर 24 में कि SSGC LPG लिमिटेड जो है वो उन्होंने फरवरी 2020 में जो है उसका बाकायदा आगाज़ किया, और जो है 5 साल में अगर हम देखें यानी इनकी जो चीज़ें देखें तो इक्विटी में जो है इंक्रीज़ हुआ है, 3 बार जो है इंक्रीज़ हुआ है। और जो है ये खुद जो है इनके वेयर हाउसेज़ हैं, और वहाँ से जो है ये सप्लाई करते हैं। 24/7 जो है हेल्पलाइन अवेलेबल है, और जो है ये सिलेंडर्स जो है तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो ये सिलेंडर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं LPG के। फिर देखें हम तो SSGC ऑल्टर्न एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसमें हम देखें तो ये इनका जो है वो नया वेंचर है, जिसमें जो है ये कोशिश करते हैं कि जो गैस है वो कंपेटिटिव टर्म्स में जो है वो सप्लाई करें, और जो है जो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ये रॉ गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे ये गैस लेकर जो है आगे अपने सारे तक जो है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पर जो है एक प्रेशर के साथ जो है प्रोवाइड करें। अच्छा, नाइट्रोजन प्रोडक्शन जो है ये बढ़ाने का भी इरादा रखते हैं, जिससे जो प्रेशर के मामलात हैं वो भी जो है वो सॉर्ट आउट करने का जो है वो इरादा रखते हैं। बायोगैस और बायोमीथेन जो है उनके भी जो यानी जो रिज़र्व्स हैं, उनकी भी जो गैसेस हैं वो भी ये परचेज़ करने का इरादा रखते हैं, ताकि जो है उनको भी जो है कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पर जो है वो अपने सारिफ तक विद प्रेशर भेजें। पावर जनरेशन जो है वो SME हार्नेस मेथड के ज़रिए भी जो है इनकी कोशिश है कि वो भी मामला करें। इसके अलावा जो है रीन्यूएबल एनर्जी जो है, हाइड्रोजन जो है, ग्रीन फ्यूल जो है, हाइड्रोजन के 2 किस्म के फ्यूल है, एक ब्लैक फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है। तो ग्रीन फ्यूल पे जो है इनकी कोशिश है कि जाने उनकी प्रोडक्शन और इनकी सेल करें, वो भी जो है एक ऑल्टरनेट चीज़ है। दूसरा जो है पावर जनरेशन का जो वेस्ट बनता है वो भी एक मेथड है, उससे भी जो है वो गैस बनाई जाती है, तो वो भी जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे अपने सारिफ तक फॉरवर्ड करें। दूसरा अगर हम देखें तो कोल से भी जो है वो गैस बनाई जाती है। थर कोल जो ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा रिज़र्व है, जिसको ये यूटिलाइज़ करके उससे भी जो है वो गैस बना के अपने सारिफ तक प्रोवाइड कर सकते हैं। कोल टू लिक्विड जो है ये भी एक प्रोडक्ट है जिन पे इनका अभी फोकस है। और ऑल्टरनेट एनर्जी समझे कि तकरीबन यानी बहुत बड़ा इनका प्रोग्राम है, और इनकी कोशिश है कि जो यानी हम देख रहे हैं कि दिन बर दिन जो है हमारे रिज़र्व कम होते जा रहे हैं गैस के और नेचुरल रिसोर्सेज के। एनर्जी क्राइसिस एक तरह की, तो ऑल्टरनेट और कौन सी एनर्जी हो सकती है जिसके थ्रू जो है वो सारिफ तक यानी कंसिस्टेंटली गैस पहुँचे, और यानी किसी किस्म का जो अगर हम देखें तो लोड शेडिंग ना हो, गैस की शॉर्टेज ना हो।
दूसरा फिर जो है स्लाइड नंबर 26 अगर हम देखें तो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है इनकी मॉनिटरिंग ट्रांसमिशन है, स्काडा सिस्टम है, और ये पूरा जो है कंप्लीटली जो है इनको मिनट्स में चीज़ें बता देता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही होती है, डेटा पूरा ट्रेंड बता रहा होता है क्या मामला चल रहे हैं। वाल्व ऑपरेशन है, इमरजेंसी शटडाउन है, इनलाइन कैलकुलेशन है, रिपोर्टिंग है, अलार्म है, डेटा वेयर हाउसिंग है। तो इनको पूरा पता चल रहा होता है कि इनके ये जो गैस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कितना जो है अगर देखें तो कितना प्रेशर है, कहीं किसी किस्म की एमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है तो ये वॉल बंद कर दें, और यानी लीकेजेस कितनी हो रही है तो उनके पास ये भी डेटा होता है। ट्रेंड भी इनको पता चल रहा होता है कि यानी कितनी जो गैस ये आगे सप्लाई कर रहे हैं और सारिफ तक जो है कितने प्रेशर के साथ जो है वो गैस पहुंच रही है। दूसरा इनका जो है वो रियल टाइम जो है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी है, उसमें भी जो है ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। इनको जो है पूरी डिटेल पता चल रही होती है कम्युनिकेशन के थ्रू। फिर अगर हम देखें तो स्लाइड नंबर 28 है, इसमें जो है पूरी बिलिंग के मामलात आ रहे होते हैं। तो ये जो टोटल इनके पास जो चीज़ें आ रही होती हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रियल टाइम जो है वो मॉनिटरिंग, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेटा आ रहा होता है, तो उससे जो है ये फुल स्केल जो है कस्टमर के लिए जो है वो बिलिंग भी कर सकते हैं। बिलिंग में भी जो है कोशिश है कि यानी एग्जैक्ट जो है वो चीज़ें यानी सारिफ पे लगाएं, जो चार्जेस लग रहे हैं वो एग्जैक्ट हों, उसमें यानी किसी किस्म की ऊंच नीच ना हो, और जो है रियल टाइम में जो है चीज़ें मिल जाएं, और जो सारिफ है वो भी जो है सेटिस्फायर है। जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने साथ शेयर की है कि यानी कराची, बलूचिस्तान, इनके जो फ्रेंचाइज एरिया हैं वो कहाँ हैं, उनकी पूरी जो है वो डिटेल दी गई है, और उसमें पूरा बताया गया है कि यानी सर्वे लीकेज के जो है वो इनके पास कैपेबिलिटी है, और जो है रिहैबिलिटेशन की क्या स्कीम्स है उसका पूरा लेआउट इनका बना हुआ है, और जो है प्रेशर डेटा स्ट्रीम है, जो गैस फ्लो है, डायरेक्शंस, उनकी पूरी जो है वो ये इस जो स्लाइड है इसमें ये चीज़ शेयर कर रहे हैं। कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर क्लासिफिकेशन, गैस थेफ्ट एंड कंट्रोल ऑपरेशन, बिलिंग रिकवरी जोन, और दीगर जो टूल्स हैं उनकी जो है उन्होंने पूरा लेआउट शेयर किया है। दूसरा इनका जो मास्टर प्लान है डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जिन पे ये काम कर चुके हैं, इस पे देखें तो उन्होंने पूरी डिटेल बताई है कि कितने डायमीटर का जो है उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया है, कौन से एरिया में लगाया है, वो पूरी जो है उन्होंने डिटेल दी है, मैप के साथ शो किया है बाकायदा। दूसरा जो न्यू सप्लाई लग रही हैं उसका भी मास्टर प्लान जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इन्होंने शो किया है। फिर जो है इनकी स्लाइड आती है जो 32 नंबर पे आ रही है, वो है काउंटरिंग गैस थेफ्ट। अब जो है गैस की चोरी जो है वो बहुत बड़ा मसला है इनके लिए, और जो है जिस पे ये बर वक्त कार्रवाई कर रहे हैं, और इन्होंने पूरी डिटेल बताई है कि 2023-24 में जो है कितनी FIR इन्होंने की है, और कितने जो है रिकवरी की है, और कितने लोगों को जो है वो क्रिमिनल ट्रायल पे लेके गए। तो इन्होंने यही चीज़ बताई कि जो कमर्शियल लेवल पर और जो आम सारिफ जो हैं जिन्होंने संक्शन पंप्स लगाए हैं, तो वो जो है पूरे एरिया को मुतासर करते हैं। इन वजह से इन चीज़ों की वजह से, इन चीज़ों के पेश नज़र जो गैस में जो हम देखते हैं प्रेशर जो है वो कम होता है, तो उस पर जो है ये बर वक्त कार्रवाई करते हैं। और इसी में जो है इन्होंने पूरी डिटेल बताई कि किस तरह से जो है इनकी हफ्ते में एक बार कचहरी लगती है, और जूम पर भी मीटिंग होती है, और जो है ये बाकायदा इश्तिहार भी देते हैं सोशल मीडिया में और अखबार में और दीगर जो है प्लेटफॉर्म्स पे जो है ये इश्तिहार भी देते हैं। तो यानी इनके जो कस्टमर सेंटर है तो वहाँ पर भी जाकर जो है आप चीज़ें मालूम कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो ये था प्रेजेंटेशन, और इसमें जो अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल जो चीज़ बनी है, जो सिनेरियो बना है, जो ओवरऑल अगर मैं इसको मैं अगर पिक्चराइज़ करूँ तो जो चीज़ें बनी हैं डेवलपमेंट है, और जो मुझे लग रहा है जो इस कंपनी को जो है, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं और आगे इसकी ग्रोथ को जो है वो रिवाइव कर सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखा। तो उसमें जो है सबसे पहले जो SIFC की तरफ से जो यानी काविश है SIFC की कि इनको जो टैक्स के जो मामला हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। दूसरा सबसे बड़ा जो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनका सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है सर्कुलर डेट का मसला,
तो उस मसले को भी जो है वो रिज़ॉल्व करना है। IMF ने भी जो है मुतअद्दिद बार हमारी जो हुकूमत है उसको ये कहा है, उनको ये टास्क दिया हुआ है कि हमें जो है जब तक हम सर्कुलर डेट के मामला सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक जो है वो मईशत का पहिया जो है उस हिसाब से नहीं चलेगा। हमारी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं इसमें अगर मैं नाम लूँ तो SSGC है, OGDC है, PPL है, PSO है, तो जितने भी इदारे हैं इनमें सर्कुलर डेट के मामलात हैं। अगर ये सर्कुलर डेट के मामलात बेहतर हो जाते हैं तो ये कंपनीज़ जो हैं अपनी बुक वैल्यू तक के जो वैल्यूएशन है उसको टच कर सकती हैं। तो नाजरीन, यही कोशिश थी आप लोग के साथ चीज़ें शेयर करने की। वंस अगेन डिस्क्लेमर आप लोग के साथ दोबारा शेयर कर दूं, ये पूरे प्रेजेंटेशन में किसी किस्म की कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप जितने भी नाजरीन हैं आपको ये चीज़ पता चल जाए कि SSGC काम क्या करती है, आगे इनके क्या फ्यूचर के प्लान हैं, अभी डेवलपमेंट रिसेंट क्या हुई है, और जो कंपनी है उसका कोर बिज़नेस क्या है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप जो है जब कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप जो है बखूबी आगाह होंगे कि आप जो है वो क्या पोजीशन बना रहे हैं। नाजरीन, मुझे इस वक्त इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नई कोशिश ये करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक और कंपनी लेकर आऊँ, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हो या कोई इवेंट हो, तो वहाँ जाकर जो है आप लोग की जो है मैं आइज़ एंड ईयर्स बन सकूँ और मेरे यूट्यूब चैनल के जो है चीज़ों से आपको मज़ीद गाइडलाइन मिलती रहे। तो नाजरीन जो है इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।